नमस्कार। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हम लोगों ने फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने डिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर देखा था। डिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर दो चीज़ों पे काम करता है, पहला तो आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा है आपका एरे। डिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर का उपयोग बेसिकली ये था कि हमारे पास अगर एरे में कुछ एलिमेंट्स है या फिर ऑब्जेक्ट में कुछ एलिमेंट्स है या फिर की वैल्यू पेयर्स है, उनको अगर हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हमें एक एक एरे के एक एक एलिमेंट को इंडेक्स वाइज इटरेट ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग उसे किसी प्रॉपर्टी या वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था कि हम जो राइट हैंड साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के हम लोग एरे स्ट्रक्चर करते थे या फिर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर करते थे। स्ट्रक्चर मतलब उसे बनाते थे। अगर उसे डिस्ट्रक्चर करना है तो असाइनमेंट साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे हमें उसे डिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। उसे डिस्ट्रक्चर करने के लिए हमें एक एरे का या फिर ऑब्जेक्ट का, डिपेंड ऑन द जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, एरे पे हो रहा है या ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, तो हमें वहाँ पे एक एरे का साइन या फिर ऑब्जेक्ट का कर्ली ब्रेसेस देना होता है। और वहाँ पे जो भी आप प्रॉपर्टी नेम लिखोगे या फिर वेरिएबल लिखोगे, उन वेरिएबल में आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। और वहाँ पे हमने एक रेस्ट ऑपरेटर भी देखा था, उसे आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ये हमने अब तक समझा। आज जो हमें देखना है वो है, हमें स्प्रेड ऑपरेटर देखना है और रेस्ट ऑपरेटर देखना है। स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर दिखने में लगभग एक जैसे ही है। इनका सिंटैक्स और सिग्नेचर अगर हम बात करें तो 3 डॉट के साथ अगर आपको कोई वेरिएबल के सामने या फिर एरे या फिर ऑब्जेक्ट के सामने अगर 3 डॉट दिखाई देते हैं तो वो होता है आपका स्प्रेड ऑपरेटर या फिर रेस्ट ऑपरेटर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसे स्प्रेड कहा जाएगा या रेस्ट कहा जाएगा, डिपेंड ऑन वो असाइनमेंट साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है या राइट हैंड साइड पे, इस पे डिपेंड करता है। इसे हम डिटेल में समझेंगे। शुरुआत हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर से करेंगे। अब स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है कि स्प्रेड, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आपके जैसे स्प्रेड कहाँ पे उपयोग होता है कि मैं कहता हूँ कि मैं ब्रेड पे बटर स्प्रेड कर रहा हूँ इन द सेंस बटर लेता रहा हूँ और ब्रेड पे पूरी तरह से फैला रहा हूँ। स्प्रेड क्या करता है कि आपके एरे के एलिमेंट्स को निकालता है और उसे फैला देता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस समझने वाली बात यह है कि बाहर एलिमेंट तो आपका डिस्ट्रक्चरिंग भी निकालता था, लेकिन वो उसे वेरिएबल में स्टोर करता था। यहाँ पे फ़र्क ऐसा है कि यहाँ पे आपके एलिमेंट्स जो बाहर निकलते हैं वो किसी वेरिएबल में ना स्टोर होके ओपन स्पेस में ही वो स्प्रेड हो जाते हैं और उसे हम लोग कलेक्ट भी कर सकते हैं। चाहे तो हम उसे किसी एरे में या फिर किसी ऑब्जेक्ट में उसे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि आपके डिस्ट्रक्चरिंग में जब हम लोग एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते थे तो वो एलिमेंट हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करते थे, जो कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे असाइनमेंट साइन के एक डिस्ट्रक्चरिंग फॉर्मेट में एक तरह से एक सिंटैक्स देते थे और उसमें स्टोर होते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हम लोग इसकी काफ़ी सारी यूटिलिटीज़ है। इसके अगर हम कोड देखें, कुछ एग्जांपल्स देखें तो उसके मदद से हम लोग इसे जल्दी समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरह से ये काम में आता है, और साथ ही साथ रेस्ट ऑपरेटर की भी देखेंगे। शुरुआत हम स्प्रेड ऑपरेटर से करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्प्रेड ऑपरेटर। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसका एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ। मेरे पास एक एरे है, कास्ट ओरिजिनल एरे। अब इस ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स को अगर मुझे डिस्ट्रक्चर करना होता तो मैं क्या करता था कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट साइन के यहाँ पे तो स्ट्रक्चर हुआ है, मैं डिस्ट्रक्चर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स देता था, कॉस्ट और उसके बाद वेरिएबल नेम। तो ये करस्पॉन्डिंग जो आपके एलिमेंट्स है उसमें स्टोर हो जाते थे उस वेरिएबल में। ये तो आपका डिस्ट्रक्चरिंग हो गया। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्प्रेड ऑपरेटर की। स्प्रेड में क्या होता है कि मुझे इसके एलिमेंट्स को बाहर निकालना है और उसे स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि मैं यहाँ पे console.log लेता हूँ और console.log में मुझे यहाँ पे 3 डॉट देने हैं। जैसे मैं ये 3 डॉट देता हूँ तो जावास्क्रिप्ट अगर ये राइट हैंड साइड में आ रहा है, किसी असाइनमेंट साइन के राइट हैंड साइड में अगर आ रहा है तो उसे कहा जाता है स्प्रेड, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो उसे कहा जाता है रेस्ट। उसे हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम स्प्रेड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब स्प्रेड में हमने 3 डॉट ले लिए, उसके बाद मुझे लेना है ओरिजिनल एरे। और जैसे मैं ओरिजिनल एरे लेता हूँ और इसे सेव करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका रिजल्ट देखने को मिलता है।
देखिए आपके जो एलिमेंट्स थे एरे के वो बाहर आ चुके हैं और स्प्रेड हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने किसी वेरिएबल में इसे स्टोर नहीं किया है, जबकि ये ओपन स्पेस में ही बाहर आए हैं। ठीक है, हमने इसका एक यूटिलिटी देख ली। अब दूसरी यूटिलिटी इसकी इस तरह से है कि अगर मैं किसी एरे को कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं कि मैं उसे डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ, किसी और वेरिएबल में भर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास और एक तरीका है कि मैं इसी एरे को कॉपी कर सकता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर की सहायता से। किस तरह से? तो मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट कॉपीड एरे लेता हूँ, कॉपीड एरे, और इस कॉपीड एरे में मुझे ओरिजिनल एरे स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे स्प्रेड करूँगा। किसे स्प्रेड करूँगा? ओरिजिनल एरे को। अब ये ओरिजिनल एरे को मैंने स्प्रेड कर दिया, लेकिन मुझे इसके एलिमेंट जो है वो स्प्रेड हो चुके हैं। अब एलिमेंट स्प्रेड हो चुके हैं और मैं उस एलिमेंट को अगर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता हूँ तो आपका पहला एलिमेंट ही स्टोर होगा। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में मुझे इसे कलेक्ट करना होगा। किस में कलेक्ट करूँगा? मैं इसे कलेक्ट करूँगा किसी कंटेनर में। कंटेनर क्या होगा, इस बार मेरा मैं कॉपी एरे करना चाहता हूँ तो मैं एरे का ही जो सिंटैक्स है या फिर उसका सिग्नेचर है वो दूंगा। सिग्नेचर इसका ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही मैं ये करता हूँ और मैं यहाँ पे console.log में कॉपीड एरे करता हूँ तो मुझे कॉपीड एरे यहाँ पे मिल जाता है। कॉपीड एरे मेरा मिल चुका है, 1 2 3 4, ये मेरा कॉपीड एरे है। ठीक है, इसकी दूसरी यूटिलिटी जो है अगर हम देखें तो हम लोग एरे को मर्ज भी कर सकते हैं। हमारे पास एरे मर्ज करने के लिए, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि एरे मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि डॉट कॉन्कैट करके हमारे पास एक मेथड थी, और इस मेथड में क्या होता था कि हम लोग एक नया वेरिएबल लेते थे। उस नए वेरिएबल में array1 डॉट कॉन्कैट array2 इस तरह से मेथड पास होती थी, और एक नए एरे में हम लोगों को दोनों एरे मर्ज करके मिल जाते थे। यहाँ पे अगर मुझे मर्ज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे इसे स्प्रेड किया है, मैं यहाँ पे कॉमा देके और एक स्प्रेड ऑपरेटर लगा के नया एरे दे सकता हूँ, दोनों मर्ज हो जाएंगे। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास कॉन्स्ट एक नया एरे ले लेते हैं, कॉन्स्ट मैं यहाँ पे वेजिटेबल एक एरे ले लेता हूँ, और वेजिटेबल में मैं 2-3 वेजिटेबल ले लेता हूँ, जैसे कैरेट, और फिर यहाँ पे मैं ले सकता हूँ स्पिनच। ठीक है, मेरे पास 2 इनफ है। और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो वेजिटेबल एरे है और वो ओरिजिनल एरे है, इन 2 एरे को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। अब इन्हें मर्ज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया एरे कॉन्स्ट ले सकता हूँ, कॉन्स्ट मर्ज्ड एरे। और किस तरह से करना है कि एरे बनाना है मर्ज, तो एरे का सिग्नेचर, इसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर, कॉपीड एरे या फिर ओरिजिनल एरे, कॉमा जो आपका दूसरा एरे है जिसे हमने मर्ज करना है, वेजिटेबल एरे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ कि वेजिटेबल एरे। इवन हमें और कुछ अगर इसमें कॉन्कैट करना है या फिर मर्ज करना है तो हम लोग एक तीसरा एरे भी इसमें दे सकते हैं। तो तीसरा एरे हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कॉपीड एरे ही है, तो कॉपीड एरे ही दे देते हैं। और जैसे मैं इसे लॉक कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे मर्ज्ड एरे जो है वो पूरी तरह से देखने को मिलेगा। ये देखिए आपका मर्ज्ड एरे यहाँ पे रेडी है। ये आपका ओरिजिनल एरे है, ये आपका वेजिटेबल एरे है, और ये आपका कॉपीड एरे है। हुआ क्या है, यहाँ पे मैंने तीनों को मर्ज कर दिया है मर्ज्ड एरे में। किस तरह से? इसके सामने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, इसके भी सामने स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, और इसके सामने भी स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, और तीनों को कलेक्ट कर दिया हमने कंटेनर में। कंटेनर क्या है हमारा? कंटेनर है हमारा एरे। एरे का हमने सिग्नेचर दिया है। ठीक है, ये हमने मर्ज किस तरह से होता है ये देख लिया। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि कुछ नए एलिमेंट्स भी अगर इसमें मैं ऐड करना चाहूँ, जैसे यहाँ पे तो मेरे कुछ एरे ही है, एग्जिस्टिंग एलिमेंट, एग्जिस्टिंग एरे। मैं चाहता हूँ कि इसमें इसके सामने मैं कुछ एलिमेंट्स ऐड करूँ। मैं किस तरह से कर सकता हूँ कि मैं इसी में इसके सामने ही कॉमा लगा के मैं कुछ नए एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं इसमें टोयोटा कार कर सकता हूँ, टोयोटा कार। ठीक है, फिर मैं इसमें होंडा कार भी कर सकता हूँ, होंडा कार। अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं ऐड करना चाहता था। देखिए यहाँ पे जो आपके इन एरेस के अलावा मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड करने की डिसाइड की थी, और मैंने क्या किया कि यहाँ पे टोयोटा कार और होंडा कार ऐड कर दिए। तो आप इस तरह से आप मर्ज भी कर सकते हैं
एलिमेंट्स को नए ऐड भी कर सकते हैं। हमने ये एरे पे ऑपरेशन देखा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो आपका स्प्रेड ऑपरेटर है ये डिस्ट्रक्चरिंग की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है ना कि जो आपका ये डिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर है ये असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में लगता था, जबकि ये जो ऑपरेटर है आपका 3 डॉट वाला ये आपके जो है राइट हैंड साइड पे लगता है असाइनमेंट के। और वहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग में हमने देखा था कि ये डिस्ट्रक्चरिंग में भी हमने उसे रेस्ट पैरामीटर की तरह देखा था कि रेस्ट ऑफ द एरे को हम लोग एक तरह से एक एरे में कंबाइंड या क्लब कर दें। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब स्प्रेड ऑपरेटर की और एक विशेषता है कि ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ना आपका, ये सिर्फ इटरेबल्स पे काम करेगा। इटरेबल्स जैसे कि आपका स्ट्रिंग हो गया, जैसे कि आपका एरे हो गया या फिर ऑब्जेक्ट हो गया, इन पे ही आपका स्प्रेड ऑपरेटर काम करेगा, किसी और चीज़ पे काम नहीं करेगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि फंक्शन पे काम करे, नहीं, फंक्शन पे काम नहीं करेगा, ये आपके उन्हीं डेटा पे काम करेगा जो इटरेबल्स हैं। अब इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैंने जैसे कहा कि ये इटरेबल्स पे काम कर सकता है, तो किस तरह से होता है मैं ये बता देता हूँ। तो जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे मैं कॉन्स्ट फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में मैं यहाँ पे सचिन ले लेता हूँ, सचिन तेंदुलकर, और इसके ऊपर अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर लगा दूँ console.log स्प्रेड ऑपरेटर एंड फर्स्ट नेम, जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखिए आपका सचिन तेंदुलकर के जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उसे स्प्रेड कर दिया। यहाँ पे देखिए स्पेस आ चुका है, सचिन में हर लेटर में यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा। तो ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर के साथ आप अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि जो आपका डिस्ट्रक्चरिंग था, डिस्ट्रक्चरिंग में होता क्या था कि डिस्ट्रक्चरिंग में जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के एरे के इस जो असाइनमेंट साइन है, असाइनमेंट साइन के जब हम लेफ्ट हैंड साइड में एक एरे या फिर ऑब्जेक्ट लेते थे, उसमें हमें अलग अलग वेरिएबल्स मिलते थे, और उन वेरिएबल्स में यहाँ पे जो एरे होता था उनकी वैल्यू स्टोर होती थी, इन एलिमेंट्स की वैल्यू वहाँ पे स्टोर होती थी। ये वहाँ पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमें एक नया वेरिएबल मिलता था डिस्ट्रक्चरिंग में, जबकि यहाँ पे हमें स्प्रेड ऑपरेटर में कोई नया एलिमेंट नहीं मिल रहा है, जबकि आपके जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उन्हीं को स्प्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे हमें एक नया वेरिएबल नहीं मिल रहा है। ये भी एक डिफरेंस है जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब और एक चीज़ जो हमें देखनी है कि जो स्प्रेड ऑपरेटर है स्ट्रिंग के साथ हो तो हमने देख लिए, हमें स्प्रेड ऑपरेटर का उपयोग ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से होता है इसे भी देख लेना चाहिए। स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ कोड लिखने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्ट लेना होगा, विथ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, कॉन्स्ट कुछ पर्सन ले सकता हूँ, और इसमें मैं एक पर्सन ले सकता हूँ। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए मैं एक काम करता हूँ, नेम, फर्स्ट नेम, नेम में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ जॉन, और इसमें और एक काम कर सकता हूँ, एक नई प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, प्रोफेशन। प्रोफेशन रहेगा एक्टर, एंड फेमस सिनेमा रहेगा धूम, एंड एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं एज, और यहाँ पे एज ले लेते हैं 50। ओके, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के जो है हमें इसे भी स्प्रेड करना है, तो किस तरह से करना होगा, तो मैं इसके सामने एक ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स दे देता हूँ या फिर सिग्नेचर बना लेता हूँ, कर्ली ब्रेसेस। और जैसे मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बनाता हूँ, देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है एक तरह से कॉपी हो गया है, या फिर नया एक ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है। अब ऑब्जेक्ट किस तरह से कॉपी हुआ है, तो मैं कॉपी करने के लिए एक काम कर सकता हूँ ना, इसको मैं किसी नए वेरिएबल में स्टोर भी कर सकता हूँ। जैसे मैं एक काम करूँगा, कॉन्स्ट न्यू पर्सन, न्यू पर्सन, और मुझे इस पर्सन को जो जॉन अब्राहम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसे कॉपी करना है। तो न्यू पर्सन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसमें इस तरह से एक ऑब्जेक्ट का ही सिग्नेचर दूंगा, और इस ऑब्जेक्ट के सिग्नेचर के बाद मैं यहाँ पे पर्सन सिग्नेचर अगर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक
कॉपी मिल जाती है आपके जो जॉन ऑब्जेक्ट है उसकी, और मुझे यहाँ पे console.log न्यू पर्सन करना होगा। तो न्यू पर्सन में मुझे एक ऑलरेडी एक कॉपी मिल चुकी है, और यहाँ पे ये जो कॉपी मुझे मिल चुकी है ये शैलो कॉपी है। शैलो कॉपी मतलब अगर इस कॉपी में अगर मैं कुछ बदलाव करूँ तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी मुझे बदलाव देखने को मिलेगा। शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है इसे हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें हमें डिटेल में अभी यहाँ पे जाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अब अगर मुझे कुछ एरे को मर्ज करना है तो मर्ज किस तरह से किया जाएगा, तो मर्ज करने के लिए मुझे और एक पर्सन लेना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट एक person2 लेता हूँ, person2, और इसमें मैं कुछ नई प्रॉपर्टी भरूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ रहेगी जनवरी, और यहाँ पे सिटी ले लेता हूँ, सिटी, और सिटी में मुझे यहाँ पे देखने डाल देता हूँ मैं दिल्ली। अब जैसे इन दो ऑब्जेक्ट को मुझे person1 और person2 को मुझे मर्ज करना है, तो मुझे किस तरह से करना होगा, मर्ज्ड एरे, और एरे नहीं, जबकि यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट करना है, मर्ज ऑब्जेक्ट। और किस तरह से होगा, मैं सिंटैक्स बना लूँगा यहाँ पे person1 पर्सन कॉमा, यहाँ पे आपका दूसरा रहेगा person2। और जैसे मैं यहाँ पे console.log मर्ज्ड ऑब्जेक्ट करता हूँ तो मुझे जो मर्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मुझे मर्ज्ड ऑब्जेक्ट देखने को मिला है। मर्ज्ड ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है कि जैसे यहाँ पे मुझे 50 धूम दिल्ली जनवरी जॉन एक्टर सब कुछ पूरा का पूरा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मर्ज हो चुका है। अब यहाँ पे ये ऐसे इसलिए आया है क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमेशा अरेंज होगी अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। हमने इसका एक और यूटिलिटी देख ली स्प्रेड ऑपरेटर की। अब स्प्रेड ऑपरेटर की और एक यूटिलिटी है कि अगर मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया सिमिलरली, और उसमें भी अगर मेरे वही अगर की वैल्यू है तो वहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल की वैल्यू है उसे रिप्लेस भी किया जा सकता है। किस तरह से होगा ये, तो मैं अगर कुछ कॉन्स्ट पर्सन में ही कुछ अमेंडमेंट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर नेम ले लेता हूँ, और नेम प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे इस बार राम नाम लूँगा, और एक काम करते हैं राम नाम ले लिया, और फिर प्रोफेशन भी मैं चेंज कर देता हूँ प्रोफेशन, और प्रोफेशन में मैं यहाँ पे इस बार दूंगा डेवलपर, एंड अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करता हूँ तो आपके देखिए ओवरराइड हो चुकी होगी आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि हमारा हमने जो जॉन एरे था और person2 में हमने जहाँ पे राम लिया था, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी अगर आपकी सेम है तो आपकी जो लेटेस्ट ऑब्जेक्ट है वहाँ पे वो सेव होगा। जैसे यहाँ पे देखिए नेम में राम आया है, प्रोफेशन में डेवलपर आया है, जबकि हमारा ओरिजिनल पहले एरे में प्रोफेशन जो था वो एक्टर था और नेम जो था जॉन था। तो यहाँ पे ओवरराइड भी होती है प्रॉपर्टीज़, या फिर कीज जो होती है वो ओवरराइड भी कर सकते हैं हम लोग, अपडेट भी कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। हमने ओवरराइडिंग प्रॉपर्टीज़ देख ली। फिर स्प्रेड ऑपरेटर फंक्शन के साथ किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, क्या स्प्रेड ऑपरेटर का फंक्शन के साथ उपयोग किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। जैसे अगर आपका फंक्शन कुछ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, और ऐसे केस में अगर आप वहाँ पे कुछ एरे पास कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एरे आप लोग डायरेक्टली पास नहीं कर सकते। वहाँ पे एरे पास करने के लिए आपको उसे स्प्रेड भी करना होगा। स्प्रेड किए बगैर आप लोग उसे पास नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्प्रेड विथ फंक्शन। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ funct फंक्शन, और एडिशन फंक्शन सम ले लेता हूँ, और सम में क्या होगा कि 3 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ये a, b और c, और इसके ऊपर रिटर्न करेगा, रिटर्न a प्लस b प्लस c।
ये रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन में मैं क्या चाहता हूँ कि आर्गुमेंट क्या पास हो कि मेरे पास कुछ एरे है, कॉन्स्ट नंबर्स, और नंबर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि 4, 6 और 5 इनकी सम हो जाए। और ये आर्गुमेंट अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर पास करता हूँ तो ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। किस तरह से, मैं अगर यहाँ पे चलाऊँ इस फंक्शन को, console.log करूँ और फंक्शन सम को अगर मैं डायरेक्टली इन्वोक करूँ और उसमें अगर मैं यहाँ पे नंबर्स डायरेक्टली अगर पास करता हूँ, नंबर्स अगर डायरेक्टली पास करता हूँ तो मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता। देखिए आपका यहाँ पे क्या आया, 4, 5, 6 अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। आपके ये जो आर्गुमेंट्स है, जो आर्गुमेंट्स मेरे एक एरे में स्टोर्ड है, ये अगर मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ तो मुझे इसे स्प्रेड करना होगा। स्प्रेड किस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी सी इंडिविजुअली एलिमेंट जा रहा है जबकि एरे मेरा एक साथ जा रहा है नंबर्स जब मैं पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 3 डॉट देने होंगे, स्प्रेड ऑपरेटर लगाइए। स्प्रेड ऑपरेटर लगाते ही आपका जो रिजल्ट है 15, देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 15। ओके, हमने फंक्शन के साथ स्प्रेड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है ये देख लिया। कुछ और ऑपरेशंस हैं जिसके, जैसे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर है उसके साथ इसका बिहेवियर किस तरह से होता है उसे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि ये शैलो कॉपी बनाता है, और शैलो कॉपी बनाता है तो किस तरह से ये काम करता है यहाँ पे हमें उसे समझना होगा। हमारे पास देखिए एक ऑब्जेक्ट है, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इस तरह से है कि यहाँ पे जो है शैलो स्प्रेड ऑपरेटर शैलो कॉपी बनाता है, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा कोई और ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे उसका बिहेवियर थोड़ा बदल जाता है, उसे हमें देखना है। हमारे पास जैसे मैं एक काम कर सकता हूँ, एक एरे ले सकता हूँ, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर विथ नेस्टेड ऑब्जेक्ट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्स्ट पर्सन ले लेता हूँ, कॉन्स्ट पर्सन की जगह मैं एक काम कर सकता हूँ, ह्यूमन ले लेता हूँ, ह्यूमन। और यहाँ पे मैं इसको एक ऑब्जेक्ट असाइन करूँगा, CONST, कॉन्स्ट ह्यूमन। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ और नेम में मैं दूंगा डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे नाम दूंगा डोनाल्ड। ठीक है, फिर और एक प्रॉपर्टी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे नेम ले लिया हमने, अब यहाँ पे और एक नेस्टेड प्रॉपर्टी जोड़ेंगे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नेस्टेड ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे कि हम लोग यहाँ पे डिटेल्स ले लेते हैं, डिटेल्स। और इन डिटेल्स में मैं क्या कर सकता हूँ कि एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी की वैल्यू होगी एक नया ऑब्जेक्ट। नया ऑब्जेक्ट किस तरह से, तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, एज, और एज जो होगी डोनाल्ड ट्रम्प की अभी एज है 75। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर और एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जैसे प्रोफेशन, और प्रोफेशन में हम लेंगे प्रेसिडेंट USA। ठीक है, अब प्रेसिडेंट USA ले लिया हमने यहाँ पे। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ह्यूमन, ह्यूमन में नेम है उसका डोनाल्ड, और उसकी डिटेल्स है कि मैं उसकी की में मैंने एक और एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन गया। नेस्टेड ऑब्जेक्ट में मेरी कुछ इंफॉर्मेशन है। अब मैं इस एरे को, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कॉपी करूँ तो कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कॉन्स्ट ह्यूमन 2। ठीक है, और ह्यूमन 2 में मैं क्या कर सकता हूँ कि इसकी कॉपी बना सकता हूँ। कॉपी किस तरह से बनानी है, तो मुझे एक सिग्नेचर देना होगा ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के सिग्नेचर में स्प्रेड ऑपरेटर देके मुझे ह्यूमन को कॉपी करना होगा। ठीक है, ह्यूमन। ओके, अब मैं अगर कंसोल लॉग करूँ ह्यूमन 2 को, तो परफेक्टली मुझे ह्यूमन 2 मिल जाता है। देखिए परफेक्ट, आपका देखिए पूरी तरह से आ गया है। क्या है, डोनाल्ड, एज और नेस्टेड ऑब्जेक्ट वो भी कॉपी हुआ है, नो प्रॉब्लम सो फार। अब
यहाँ पे करना क्या है मुझे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ बदलाव करूँ। बदलाव किस में करूँ? मैं यहाँ पे आपका जो ह्यूमन 2 है, जो आपका कॉपीड ह्यूमन है, ये ह्यूमन 2 को मैं एक काम कर सकता हूँ ना, कॉपीड ह्यूमन बोल सकता हूँ, कॉपीड ह्यूमन। और इवन यहाँ पे भी मैं वही दे सकता हूँ, कॉपीड ह्यूमन। ठीक है, ओके, परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूँ कि इस कॉपीड ह्यूमन में मैं अगर कुछ चेंज करूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कॉपीड ह्यूमन है डॉट, इसमें मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे डिटेल्स प्रॉपर्टी है और नेम प्रॉपर्टी है। मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो मेरी नेस्टेड प्रॉपर्टी क्या है? मेरी डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स को अगर मैं चेंज करता हूँ, डिटेल्स में भी मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, एज और प्रोफेशन। मैं इसमें क्या करता हूँ, प्रोफेशन चेंज कर देता हूँ। अब मैं प्रोफेशन को अगर चेंज करूँ तो प्रोफेशन चेंज करके मैं उसे असाइन कर देता हूँ यहाँ पे। और माइंड वेल, वी आर डूइंग इट इन कॉपीड ह्यूमन में हम प्रोफेशन बदल देते हैं। इस बार हम प्रोफेसर दे देते हैं कारपेंटर। ठीक है, कारपेंटर नहीं, कारपेंटर, कार को पेंट करने वाला। ठीक है, अब मैं अगर क्या करूँ, कंसोल लॉग कॉपीड ह्यूमन अगर देखूँ तो कॉपीड ह्यूमन, मुझे देखिए आपके कॉपीड ह्यूमन में जो है आपका जो प्रोफेशन है वो ऑटोमेटिकली बदल गया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कॉपीड ह्यूमन में प्रोफेशन बदला है, वो प्रॉपर्टी बदली है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं ओरिजिनल ह्यूमन अगर लॉक करना चाहूँ इसकी जगह, तो अगर मैं ओरिजिनल ह्यूमन लॉक करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है। ओरिजिनल ह्यूमन अगर लॉक करता हूँ तो डोनाल्ड, ओरिजिनल जो आपका ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है आपका, वहाँ पे आपका देखिए 75 और प्रोफेशन, वहाँ पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी आपका चेंज आया है। क्यों? क्योंकि नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है हमेशा रेफरेंस से पास होते हैं। रेफरेंस किस तरह से, वो हमने डिटेल में देखा है। तो यहाँ पे जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है उसमें अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ कॉपीड ऑब्जेक्ट में, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चेंज होता है। ठीक है, सो फार सो गुड। अब मैं अगर इसकी फर्स्ट लेवल प्रॉपर्टी, जैसे मेरी फर्स्ट लेवल प्रॉपर्टी इसमें जैसे नेम था, नेम फर्स्ट लेवल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसमें फर्स्ट लेवल प्रॉपर्टी में चेंज करता हूँ तो क्या वो रिफ्लेक्ट होता है, वो देखना है मुझे। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ, इसी के नीचे ले सकता हूँ कि कॉपीड ह्यूमन, और माइंड वेल हम लोग ये कॉपीड ह्यूमन में कर रहे हैं और उसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास नेम, और इस बार हम नेम में एक नया नेम असाइन कर देंगे। इस बार नेम में हम लोग असाइन करेंगे यहाँ पे कुछ इमैनुअल मैक्रो। ओके, फ्रेंच प्रेसिडेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं कॉपीड ह्यूमन लॉक कर रहा हूँ और जो ओरिजिनल ह्यूमन है उसे भी लॉक कर रहा हूँ, तो आपका जो आंसर आएगा कुछ इस तरह से आएगा कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1233 पे आपका कॉपीड ह्यूमन है। तो कॉपीड ह्यूमन में देखिए, कॉपीड ह्यूमन में आपकी प्रॉपर्टी बदल चुकी है, इमैनुअल मैक्रो आ चुका है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट देखूँ तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में मुझे डोनाल्ड ही मिल रहा है। तो हमारा कंक्लूजन इस तरह से है कि अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, जो फर्स्ट लेवल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है वो डायरेक्टली पास होती है कॉल स्टैक में, जबकि उसमें अगर हम लोग कोई वो डीप लेवल कॉपी, एक तरह से डीप कॉपी बनती है फर्स्ट लेवल ऑब्जेक्ट की। जैसे अगर मैं उसके कॉपी में कुछ चेंज करूँ तो आपके फर्स्ट लेवल ऑब्जेक्ट में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में, जबकि उसमें अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट में अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ कॉपीड ऑब्जेक्ट में तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी चेंज होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने और जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है, कॉपीड ऑब्जेक्ट में हमने दो चीज़ें बदली। हमने नेम बदला, डोनाल्ड से इमैनुअल बनाया, और जो प्रोफेशन है वो प्रेसिडेंट से कारपेंटर बनाया। जब हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट लॉक करते हैं तो हमने देखा है कि फर्स्ट लेवल प्रॉपर्टी जो थी आपकी नेम, वो जैसी की वैसी डोनाल्ड, और जो आपकी बाकी की जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ थी जैसे प्रोफेशन कारपेंटर, वो अभी तक
बदला ही हुआ है, वो ओरिजिनल नहीं आया है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं कॉपी में, तो आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी होगी। फर्स्ट लेवल जो प्रॉपर्टीज़ होती है ऑब्जेक्ट की, उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया है, ठीक है। हमने जो फंक्शन के साथ ये किस तरह से काम करता है ये समझ लिया है। अब हम लोग एक काम करते हैं, रेस्ट पैरामीटर और रेस्ट पैटर्न क्या होता है उसे समझ लेते हैं। रेस्ट ऑपरेटर जो होता है ना, रेस्ट ऑपरेटर नाम से ही जाहिर है। जैसे स्प्रेड ऑपरेटर, उसमें क्या होता है कि हम लोग स्प्रेड करते हैं जो हमारे अरे ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक तरह से फैला देते हैं। रेस्ट में क्या होता है कि आपका जो बचा खुचा है, मतलब मैं जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्ट्रक्चरिंग देखा था, और डिस्ट्रक्चरिंग में हमने क्या किया था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा एरे है, उसके कुछ शुरुआत के एलिमेंट्स को हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग की सहायता से पहले 2-3 वेरिएबल बना सकते हैं। और जो बाकी के बचे हुए वेरिएबल्स है या फिर एलिमेंट्स है, उनको हमने कहाँ रखना है, तो अगर हम उसे किसी और एक वेरिएबल में रखना है तो हम वहाँ पे एक नया एरे बना सकते थे। किस तरह से कि हम लोग रेस्ट ऑपरेटर लगा के जो आपके बचे हुए ऑपरेटर्स है या फिर एलिमेंट्स है उस रेस्ट ऑपरेटर में स्टोर होते थे। रेस्ट, इसका अर्थ हुआ कि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब ये बचे खुचे एलिमेंट्स को एक जगह क्लब कर देगा, कंबाइन कर देगा, एग्रीगेट कर देगा। कैसे, इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग रेस्ट पैरामीटर का अगर एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक एरे है रेस्ट पैरामीटर। अब होता क्या है कि मेरे पास कॉन्स्ट एक एरे है फ्रूट्स, और फ्रूट्स में मेरे पास जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एप्पल, फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बनाना, फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैंगो, फिर ऑरेंज, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रेप्स। ठीक है, इनफ। अब ये जो एरे है इसमें से मैंने एक एरे बनाया, इसके ऊपर मैं डिस्ट्रक्चरिंग चलाऊंगा। डिस्ट्रक्चरिंग कैसे, तो स्ट्रक्चरिंग हमने राइट हैंड साइड पे करी, डिस्ट्रक्चरिंग हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फ्रूट, ठीक है, फर्स्ट फ्रूट, फिर सेकंड फ्रूट, दो ही फ्रूट लूँगा मैं, और जो बाकी के बचे हुए जो फ्रूट हैं उनको मैं क्या करता हूँ कि मैं उन्हें एक तीन डॉट के साथ यहाँ पे रेस्ट लिख देता हूँ। रेस्ट फ्रूट, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ रेस्ट ही नाम ले क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसमें फ्रूट असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब हुआ ये है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे गलती ये है कि हमने कॉन्स्ट का स्पेलिंग गलत लिखा है, CONST कॉन्स्ट। देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर लॉक करूँ, देखिए पहले मैं फर्स्ट फ्रूट ले लेता हूँ, फिर मैं सेकंड फ्रूट, एंड फिर रेस्ट फ्रूट। देखिए यहाँ पे इसे समझिए, हमने क्या किया है, एक एरे स्ट्रक्चर किया है, फिर उस एरे को डिस्ट्रक्चर किया है। एरे को डिस्ट्रक्चर करते वक्त हमें चाहिए थी सिर्फ पहले 2 एलिमेंट को मैं कुछ वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ, बाकी के बचे खुचे वेरिएबल मैं फिर से एरे में डाल देना चाहता हूँ। बचे खुचे, यहाँ पे शब्द को ध्यान रखिए, बचे खुचे। अब यहाँ पे जब मैं असाइनमेंट साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं इस तरह के 3 डॉट वाला अगर कोई ऑपरेटर उपयोग करता हूँ तो उसे कहा जाता है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर मतलब क्यों, बचे खुचे, यहाँ पे जो बचे खुचे ऑपरेटर है आपके जो एलिमेंट्स है वो वहाँ पे क्लब कर दिए जाएंगे और एक एरे में स्टोर कर दिए जाएंगे। हम इसे लॉक करते हैं, हमने पहला वेरिएबल लॉक किया, दूसरा वेरिएबल लॉक किया, और तीसरा वेरिएबल जो हमारा रेस्ट फ्रूट है उसे लॉक किया। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फर्स्ट फ्रूट में आपका एप्पल, सेकंड में आपका बनाना, और थर्ड में ये बचे जो है सब कुछ आपके वहाँ पे आ जाएंगे। सेव करते हैं यहाँ पे, और इसे अगर रन करें तो आपका जो, देखिए यहाँ पे आपका जो पहले 2 है
वो आ चुके हैं। देखिए आपका एप्पल, बनाना और जो 3 हमने रेस्ट ऑपरेटर में दिए थे, रेस्ट ऑपरेटर में आपके तीनों के तीनों जो बचे खुचे हैं वो सब कुछ आपके आ गए। मैंगो ऑरेंज ग्रेप्स वहाँ पे आ चुके हैं रेस्ट ऑपरेटर में। तो रेस्ट ऑपरेटर का उपयोग क्या है कि रेस्ट ऑपरेटर भी स्प्रेड ऑपरेटर की तरह दिखता है। स्प्रेड ऑपरेटर आपका फैलाता है, जो आपके एलिमेंट्स है उसे स्प्रेड करता है। रेस्ट ऑपरेटर उसे क्लब करता है, कंबाइन करता है। रेस्ट ऑपरेटर आपका एक तरह से बचे एलिमेंट्स को पैक करता है, एक जगह पे क्लब करता है, जबकि स्प्रेड ऑपरेटर उसे अनपैक करता है, जबकि उसे निकालता है बाहर, स्प्रेड करता है एक तरह से। ठीक है, हमने यहाँ पे एक देख लिया। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर दोनों का ही उपयोग एक साथ देख सकते हैं। किस तरह से हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक एरे ले सकते हैं। जैसे हमने फ्रूट्स एरे ले लिया, तो एक और एरे ले लेते हैं, कॉन्स्ट कंज्यूमेबल, और यहाँ पे कॉन्स्ट का स्पेलिंग सही करना होगा, कॉन्स्ट कंज्यूमेबल। और कंज्यूमेबल में हम लोग डालते हैं यहाँ पे जैसे सबसे पहले शुगर, फिर ऑयल, फिर बटर। ठीक है, और एक आइटम ले लेते हैं, जैसे हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें ले लेंगे सोप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन एरे को, जैसे फ्रूट है मेरे पास, कंज्यूमेबल है, इन दोनों को मैं अगर किसी एक नए एरे में स्टोर करना चाहता हूँ, कॉन्स्ट कंज्यूमेबल, CONST कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रॉसरी आइटम। और ग्रॉसरी आइटम में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे स्प्रेड ऑपरेटर में मैं क्या करूँगा, जो आपका कंज्यूमेबल डाल दूँगा, और फिर साथ ही साथ मैं इसमें आपका जो फ्रूट्स है उसे भी डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्प्रेड ऑपरेटर का उपयोग किया। अब मैं इसे अगर लॉग करूँ आपके console.log, तो यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम में आपको सारे के सारे आइटम एक साथ देखने को मिल जाएंगे। देखिए आपके सभी के सभी आइटम आपके ग्रॉसरी आइटम में आ चुके हैं। शुगर, ऑयल, बटर, सोप, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, सब कुछ आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसका रेस्ट ऑपरेटर के साथ भी उपयोग करना चाहूँगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि रेस्ट ऑपरेटर में मैं किस तरह से कर सकता हूँ कि कॉन्स्ट, मुझे सिर्फ इस जो आपका ये बड़ा एरे है ना, ये जो आपका इतना बड़ा एरे बन चुका है, इस एरे में से मैं सिर्फ शुरुआत के 3 एलिमेंट निकालना चाहता हूँ, शुगर, ऑयल, बटर, और सोप, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सबको मैं एक जगह क्लब करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने स्प्रेड किया है, अब उसे रेस्ट ऑपरेटर की तरह से किसी तरह से अनपैक पैक करते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, मैं ले लेता हूँ फर्स्ट आइटम, कॉमा सेकंड आइटम एंड थर्ड आइटम। और बाकी के आइटम को मैं इसमें पैक कर दूंगा अदर आइटम्स में। अदर्स में, ठीक है, और मुझे यहाँ पे देना होगा ग्रॉसरी आइटम। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे इसे कंसोल लॉग में अदर आइटम्स अगर देखूँ तो मुझे देखने को मिलेगा जो मेरे बाकी के आइटम्स थे। जैसे मैंने क्या कहा था कि मुझे पहले 3 आइटम अलग निकालने हैं और जो बचे सोप से लेके बाकी के जो है मुझे रेस्ट पैरामीटर में स्टोर करने हैं। तो मैंने रेस्ट पैरामीटर की सहायता से, जो कि मैंने असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे उपयोग किया है, दिखते दोनों एक जैसे ही है। ये देखिए राइट हैंड साइड पे जो उपयोग हुआ है उसे कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अगर वही ऑपरेटर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे उपयोग होता है तो उसे कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। ये करता है अनपैक, ये करता है पैक। देखते हैं इसे। देखिए आपके जो
सोप, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप सब कुछ आपकी एक जगह पैक हो चुका है। तो ये यहाँ पे आपको एक बड़ा डिफरेंस ध्यान में रखना है जो आपका रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर है इनमें। सेम चीज़ हम लोग ये जो एप्लीकेशन है इसका रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर का हम लोग ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे भी सिमिलर तरीके से काम होता है। फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स देना होता है, बाकी सब कुछ सेम ही है। अब मैं यहाँ पे इस चैप्टर को कंक्लूड कर सकता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसे समझ लिया है। बचे कुचे टॉपिक्स भी कुछ इसी तरह के हैं। बस एक मेन टॉपिक है जो हमें देखना है कि जो आपका जो रेस्ट और स्प्रेड का है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है, रेस्ट ऑपरेटर में और डिस्ट्रक्चरिंग में क्या फ़र्क है। तो डिस्ट्रक्चरिंग में होता क्या है कि डिस्ट्रक्चरिंग आपके असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे होती थी। आप नए वेरिएबल बनाते थे, जनरेट करते थे, जैसे फर्स्ट नेम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, इस तरह से नए वेरिएबल आपने जनरेट किए। स्प्रेड ऑपरेटर में जब आप स्प्रेड का उपयोग करते तो आप कोई नए वेरिएबल जनरेट नहीं करते, आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट को ही स्प्रेड करते हो। ये एक डिफरेंस। सेकंड, जो आपका और एक डिफरेंस हमें देखना है कि स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर में फ़र्क क्या है। तो स्प्रेड ऑपरेटर जो है आपका असाइनमेंट के राइट हैंड साइड पे उपयोग होगा, रेस्ट ऑपरेटर आपका असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे उपयोग होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हमें नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर और शॉर्ट सर्किटिंग ये चैप्टर्स हमें देखना है। इस चैप्टर में हम लोग कुछ नए एडवांस तरीके के जो आपके जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की पैराडाइम है उसके कुछ नए टूल्स हैं उन्हें भी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की इस असेंबली को यहीं पे एडजर्न करते। थैंक यू।